निफ्टी बैंक निफ्टी में एक ओपन सेल ऑफ वाला सिनेरियो आ गया है। ऑल्दो हायर लेवल्स होल्ड कर रहा है बट एक सेलिंग का मोमेंटम आज दिखाई दिया है मार्केट में। अब कल के दिन क्या एक रिवर्सल के लिए प्लान करना है कि ये कंसोलिडेशन में से निफ्टी बैंक निफ्टी बाहर निकलने वाला है, डिस्कस करेंगे इन डिटेल में ये वीडियो में। गुड इवनिंग, मेरा नाम है सुहेल। चलते हैं एनालिसिस पे। निफ्टी का क्लोजिंग मिला है 18,080 के लेवल पे। कंसोलिडेशन वाला पीरियड था, ब्रेकअवे गैप हो गया है मार्केट में। उसके बाद अगेन पॉजिटिव मोमेंटम, वापस से गैप, प्रीटी मच ये गैप क्लोज हो चुका है। अब ये क्लोज होने के लिए ये वापस से छोटा सा एक मूव पेंडिंग है। क्या मूव के लिए आना है कल कि यहां से रिवर्सल के लिए प्लान करना है? देखिए स्ट्रक्चर जो है, ओवरऑल स्ट्रक्चर निफ्टी में वो अभी तक पॉजिटिव ही बना हुआ है। हमारा गोल रहेगा पॉजिटिव बाई साइड पे ज्यादा फोकस करने का। एट द सेम टाइम कहीं मार्केट सेलिंग के लिए आ गया तो सेलिंग के लिए हमें डरना नहीं है। एक बार डेली चार्ट पे चले जाते हैं, देख लेते हैं कि क्या हिसाब का स्ट्रक्चर बना हुआ है। अब देखेंगे यही टॉप के एरिया से रिजेक्शन लेते हुए मार्केट आया है। अब जो मेन एक प्राइमरी एक रेजिस्टेंस था वो क्रॉस हो चुका है। ये कंटिन्यूएशन यस जा सकता है। तो प्लान कैसा रहेगा? कभी एक फ्लैटिश ओपन मिल गया कल तो फर्स्ट प्रायोरिटी क्या रहेगा हमारा? फ्लैटिश ओपन मिल गया एंड 18,020 के नीचे आना शुरू हो जाता है तो हम सेलिंग करेंगे विद 50% क्वांटिटीज। जो डायरेक्शन में मार्केट जा रहा है वो डायरेक्शन को हमें रिस्पेक्ट करते हुए चलना है। तो कभी सेलिंग के लिए आ गया 1820 के नीचे तो हम सेल करना शुरू करेंगे। इसका कंडीशन कैसा होगा? ये अभी स्लो एंड स्टडी कभी नीचे आ गया तो मैं इंटरेस्टेड हूं नहीं, बट आज के जैसा एक सिचुएशन हो गया कि एक स्ट्रॉन्ग नेगेटिव रेड कैंडल बन गया तो उसके बाद वो फॉलो अप के मूव के लिए मैं रेडी हूं। तो आइडियल सिचुएशन होना चाहिए, एक स्ट्रॉन्ग रेड कैंडल होना चाहिए, 1820 का लेवल टूटना चाहिए फ्लैट खोलने के बाद, तो मैं सेलिंग के लिए कोशिश करूंगा। 50% क्वांटिटीज, 20 से 25 रुपए का स्टॉप लॉस होना चाहिए हमारा। अब बाइंग के लिए कब देखना है? देखिए बाइंग के लिए दो सिनेरियो रहेंगे मेरे। अब देखिए मार्केट 18,080 के ऊपर है, कभी एक गैप अप वाला सिचुएशन हो गया या फ्लैट वाला सिचुएशन हो के प्राइस एक्शन बनाए तो ही हम बाइंग के लिए देखेंगे। तो प्लान कैसा है? कभी फ्लैटिश ओपन मिल गया यही कई लेवल्स पे एंड निफ्टी हायर हाई वाला स्ट्रक्चर बनाना शुरू कर देता है। देखिए निफ्टी ऑलरेडी एग्जिबिट किया है कि स्ट्रेंथ है, कभी और स्ट्रेंथ एग्जिबिट कर रहा है तो हम वो मूव से कतराएंगे नहीं। तो स्ट्रक्चर ये सा कुछ बनना चाहिए निफ्टी में, ये से कैंडल्स बनना चाहिए, ये एक हायर हाई वाला स्ट्रक्चर बन जाएगा। ये हायर हाई वाला स्ट्रक्चर बन गया यहां पे तो हम बाइंग के लिए देखेंगे। जो पहला टारगेट होना चाहिए 18,175 का होना चाहिए। एक बड़ा कभी मूव आ गया तो 18,330 के लेवल हमें दिखाई दे सकते हैं। सेकंड क्राइटेरिया क्या होना चाहिए हमारा बाइंग के लिए? देखिए कभी 100 पॉइंट्स ऑर्ड का गैप अप ओपन मिल गया एंड एक 5 मिनट का कैंडल सस्टेन हो जाता है 18,175 के आसपास में। आज भी देखो वहां से ही रिजेक्शन लिया है बट यहां पे एक बुलिश कैंडल कभी बन जाता है तो हम बाइंग के लिए देखेंगे। अगेन फुल क्वांटिटीज के साथ में ही काम करूंगा 18,330 के टारगेट के लिए। स्टॉप लॉस आपका यहाँ पे 30 से 35 रुपए का स्टॉप लॉस होना चाहिए। थोड़ा स्टॉप लॉस ज्यादा होगा ये केस में क्योंकि वॉलेटिलिटी आ सकती है। अब गैप अप का डिस्कस कर लिए, फ्लैटिश का डिस्कस कर लिए, दो प्रोबेबिलिटीज के साथ में 1820 के नीचे आ गया तो सेलिंग के लिए देखेंगे, हायर हाई वाला स्ट्रक्चर बनाया तो बाइंग के लिए देखेंगे। अब कभी गैप डाउन ओपन हो गया तो कैसे ट्रेड करना है? देखिए कभी गैप डाउन ओपन हो गया प्रेफरेबली 18,000 के नीचे, 18,000 के नीचे कभी गैप डाउन हो गया, यहां पे इनिशियल मोमेंटम बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा मार्केट में। अब ये इनिशियल मोमेंटम डिसाइड करेगा कि मार्केट कौन से डायरेक्शन में जाने की कोशिश करने वाला है। अब इनिशियल जो मूव है फर्स्ट 3 मिनट 5 मिनट का कैंडल कभी एक हैमर टाइप ऑफ कैंडल बना देता है। ठीक कैंडल हाई के ऊपर हम बाइंग के लिए देखेंगे 18,175 के टारगेट के लिए। बट कभी एक नेगेटिव रेड कैंडल बना दिया तो एक लोअर लो वाला स्ट्रक्चर हो सकता है मार्केट में। कैंडल लो टूटने के साथ में ही हम सेलिंग के लिए देखेंगे 50% क्वांटिटीज के साथ में। यहां पे जो टारगेट होना चाहिए आपका 17,900 का होना चाहिए। डिस्कस कर लेते प्लान। गैप अप खुल के 18,175 बाइंग के लिए देखेंगे। फ्लैट खुल के हायर हाई वाला स्ट्रक्चर बनाए बाइंग के लिए देखेंगे। 1820 का लेवल तोड़ जाता है सेलिंग के लिए देखेंगे 17,900 तक।
गैप डाउन खुल गया तो हैमर या तो एक नेगेटिव रेड कैंडल का वेट करेंगे, डिपेंडिंग ऑन क्या कैंडल फॉर्मेशन होता है वो हिसाब से हम ट्रेड प्लेस करेंगे। चलिए देखते हैं बैंक निफ्टी को कैसे ट्रेड किया जा सकता है। अगेन बैंक निफ्टी 41,000 के ऊपर ही मेंटेन करना है। आज ओपन सेल ऑफ आया है मार्केट में एंड 41,146 पे क्लोजिंग दिया है। अब अगेन बैंक निफ्टी का जो स्ट्रक्चर है वो आप देखेंगे एक रेंज के अंदर ही बना है। ये अभी डेली चार्ट पे शिफ्ट कर दूंगा तो आपको समझ में आ जाएगा कि कितना एक नैरो रेंज के अंदर ट्रेड कर रहा है। यस इंट्राडे मूवमेंट है बट मार्केट कहीं पे गया नहीं, यही रेंज के अंदर ट्रेड कर रहा है। अब ये रेंज पे से ये रेंज भी इंपॉर्टेंट है तो यही जोन्स के आसपास में है, प्रीवियस के आसपास में। अब या तो यहां से सेल ऑफ आ सकता है या तो ऊपर की तरफ जा सकता है, दोनों की प्रोबेबिलिटी है एंड दोनों तरफ में एक बड़ा मूव हमें मिलने की उम्मीद हो सकती है। अब ये मूव हो सकता है कल आ जाए, हो सकता है फ्राइडे आ जाए, हो सकता है नेक्स्ट अगले हफ्ते आ जाए। इंपॉर्टेंट ये है कि जब मूव आए तो हमें उसे ट्रेड करना है। ये जो जोन है जब तक ये जोन के अंदर थोड़ा कॉशन मेंटेन करते हुए चलेंगे। चलिए देखते हैं 15 मिनट की चार्ट पे कि एग्जैक्टली कैसा हमें ट्रेड लेना है। सो फ्लैटिश ओपन का भी मिल गया हमें बैंक निफ्टी में, यही जोन के अंदर 41,200 के नीचे और 41,070 का लेवल तोड़ जाता है। हम सेलिंग के लिए प्लान करेंगे विद 50% क्वांटिटीज। यहां पे जो ऑब्जेक्टिव रहेगा प्राइस का, वो प्राइस का ऑब्जेक्टिव रहेगा 41,000 एंड 40,815। ध्यान रखिए जो नीचे का मूव जो आने वाला है वो काफी वॉलेटिलिटी के साथ में आने वाला है। आज का भी आप मूव देखेंगे तो काफी वॉलेटाइल, काफी हैवी पुलबैक्स थे मूव में। तो ये केस में क्या हो जाता है, क्योंकि कल एक्सपायरी है, प्रीमियम डीके काफी जल्दी हो जाएगा। आप ऑप्शन शॉर्ट करते हो तो कॉल ऑप्शंस इन द मनी शॉर्ट कर दीजिएगा। कभी आप पुट बाय करते हो तो ज्यादा टाइम होल्ड करके नहीं रखना है कल के दिन पे ट्रेड। सो फ्लैट खुल के 4170 का लेवल तोड़ गया, 4815 का मूवमेंट एक्सपेक्ट करेंगे। कोई भी ये मूव में पुल बैक आया तो वो मूव पुल बैक में हम एग्जिट करने का प्लान कर सकते हैं। अब कभी गैप डाउन या गैप अप ओपन हुआ या बाइंग के लिए कब देखना है। जैसा निफ्टी में प्लान किए, देखिए ये एक जोन जो है एक वॉलेटाइल वाला जोन है। अब ये जोन के अंदर वापस से ये जोन हाई को टच करने की प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है। सो यही जोन के अंदर कभी खुल गया 41,200 के आसपास में एंड एक हायर हाई वाला स्ट्रक्चर बना दिया, हायर हाई और एक हायर लो वाला स्ट्रक्चर जैसा निफ्टी में डिस्कस किए थे, तो हम बाइंग के लिए देखेंगे। टारगेट जो होना चाहिए 41,500 का होना चाहिए। सो 41,500 का हमारा टारगेट होना चाहिए इंट्राडे बेसिस पे। अब कभी गैप डाउन वाला सिचुएशन हो गया या गैप अप वाला सिचुएशन हुआ। गैप अप वाला सिचुएशन हो गया तो ये केस में जब तक 41,500 के ऊपर निकलता नहीं है गैप अप के सिचुएशन में, जब तक मैं ट्रेड करना पसंद नहीं करूंगा। कहीं यहां पे बीच में कहीं पे गैप अप हो गया 41,400, 41,350 वो लेवल पे मैं थोड़ा कॉशन मेंटेन कर, निफ्टी को प्रेफर करेंगे, बैंक निफ्टी को अवॉइड कर लेंगे। बट गैप अप 41,500 के ऊपर हो गया एंड सस्टेन कर दिया यहाँ पे 10 से 15 मिनट, तो हम बाइंग के लिए देख सकेंगे। और टारगेट हमारा जो होना चाहिए 41,830 का। 41,650 पे रुकेगा नहीं मार्केट फिर ये केस में। अब कभी गैप डाउन सिचुएशन हुआ। सो गैप डाउन सिचुएशन में अगेन निफ्टी जैसा प्लान रहेगा हमारा, बट गैप डाउन का लोकेशन इंपॉर्टेंट हो जाता है। 41,000 के नीचे का ओपनिंग चाहिए एंड एक या तो नेगेटिव रेड कैंडल चाहिए या तो एक डोजी टाइप ऑफ कैंडल बनना चाहिए। सो कभी एक नेगेटिव रेड कैंडल बन गया 41,000 के आसपास में, तो ये केस में हम शॉर्टिंग का प्लान कर सकते हैं। 41,000 के नीचे होना कंपलसरी है ये केस में। आपका स्टॉप लॉस 60 से 70 रुपए का होना चाहिए और टारगेट 4815 का रहेगा। अब यहीं पे कभी 41,000 के आसपास में एक डोजी टाइप ऑफ कैंडल बन गया तो यहां से रिवर्सल आ सकता है एंड ये रिवर्सल अगेन 41,500 के लेवल्स तक आपको ले जा सकता है। सो कभी डोजी टाइप ऑफ कैंडल बन गया तो कैंडल हाई के ऊपर बाय करने के लिए डरिएगा नहीं। फर्स्ट 3 मिनट का कैंडल का वेट करेंगे, डोजी टाइप ऑफ कैंडल बन गया हम बाइंग के लिए देखेंगे 41,500 के टारगेट के लिए। आपको ट्रेड्स में कोई भी कंफ्यूजन हो जाए तो ये जो ट्रेड्स है हमारे, हम लाइव भी शेयर किया करते हैं हमारे टेलीग्राम चैनल पे। कभी आपने ज्वाइन नहीं किया तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, उसे जरूर ज्वाइन कीजिए। वीडियो अच्छा लगा लाइक एंड शेयर जरूर करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। हैव अ ग्रेट ट्रेडिंग डे।